गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आई एम अशोक मिश्रा फ्रॉम फोकस क्लासेस। हमने नाउन के कुछ पार्ट्स पढ़े थे। जैसे कल हमने नाउन शुरू किया था, कुछ पार्ट्स पढ़े थे हमने। जैसे नाउन फर्स्ट पार्ट में हमने जो पढ़ा था टॉपिक में, वो था नाउन को पहचानते कैसे हैं। उस नाउन में पहचानने में हमने कुछ मेजर चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि विथ एस और विदाउट एस, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि नाउन में एस आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो हमने पढ़ा था कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एस कभी नहीं आता है। तो पहला हमने पढ़ा देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर नेवर यूज विथ एस, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, सोप, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, राइट, लगेज। इस टाइप से हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। और फिर हमने जो नेक्स्ट पढ़ा था वो ये था कि देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स विच आर ऑलवेज यूज विथ एस, जिनके साथ हमेशा ही एस लगाते हैं, जैसे शूज़, सॉक्स, ग्लव्स, टंग्स, लाइक दैट, राइट। और फिर हमने जो थर्ड पढ़ा था वो पढ़ा था कि देर आर सर्टन सब्जेक्ट वर्ड्स विच आर यूज बोथ विद एस एंड विदाउट एस, जैसे ग्लास का ग्लासेस, ग्लास मतलब कांच होता है, ग्लासेस मतलब चश्मा होता है। एसेट मतलब होता है जैसे धरोहर, जो इनटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देता, लाइक सीताज ब्यूटी। ब्यूटी एक इनटेंजिबल एसेट है, राइट। माई ऑनेस्टी, माई नॉलेज, राइट, माई स्किल, तो ये एसेट हो गया। और एसेट्स होता है जैसे प्रॉपर्टी होती है, गाड़ी, बंगला, ये सब जो होता है, बैंक बैलेंस, ये दैट इज कॉल्ड व्हाट, एसेट्स। आई हैव लॉट ऑफ एसेट्स इन लाइक मुंबई एंड पुणे एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एसेट एंड एसेट्स में डिफरेंस हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ड ऐसे होता है जिसमें एस लगा भी सकते हैं और जिसमें एस नहीं भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में मीनिंग चेंज हो जाता है। नाउ मूविंग फर्दर, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द फोर्थ वन। फोर्थ वन ये कहता है कि देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स विच आर ऑलवेज यूज विथ एस, कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमेशा हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स में बात करें तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, राइट, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, डायनामिक्स, क्लासिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। इसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग एस लगाते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी जहाँ पे हम लोग एस यूज नहीं करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हम बोले केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्रीज नहीं होता है, बायोलॉजीज नहीं होता है, जूलॉजीज नहीं होता है, बॉटनीज नहीं होता है। तो इन सब्जेक्ट शायद एस नहीं लगाते हैं। बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एस लगाते हैं और कंपलसरी होता है। अगर आप नहीं लगाओगे तो मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, लाइक अर्थशास्त्र। लेकिन अगर बोल दो इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक क्या होगा, अर्थ, अर्थशास्त्र नहीं हो गया, फिर सब्जेक्ट नहीं रह गया। तो इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, तो कंडीशन नाउन है, तो इकोनॉमिक क्या बन गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इकोनॉमिक वहाँ पे एडजेक्टिव है, जबकि इकोनॉमिक्स अगर लगा देते हैं तो सब्जेक्ट बन जाता है, दैट इज ए नाउन। तो इकोनॉमिक में एस लगाने से वो नाउन हो गया, और इकोनॉमिक्स में से एस हटा दोगे तो वह एडजेक्टिव हो जाता है, मीनिंग बदल जाता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होता है जिसमें से एस अगर आप हटा दोगे तो दे स्टार्ट वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। लेकिन अगर एस लगाते हो तो उस केस में, एस लगाते हो तो उस केस में क्या होता है, वो सब्जेक्ट बन के रहते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, हम आगे जो देखते हैं उसमें है विथ हाइफिन और विदाउट हाइफिन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर बोलने में देखा जाए तो वो डिफरेंस नहीं आता है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, अगर लिखा हुआ है कहीं पे कुछ चीज़, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो लिखा हुआ आता है, राइट, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, तो वहाँ लिखा हुआ रहता है, राइट। तो लिखे हुए में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि ईयर, मंथ, वीक, डे, इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है और हाइफिन लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग इन टाइम के साथ हम लोग एस नहीं लगाते हैं। बट यदि हम अगर बोले 5 ईयर ओल्ड गर्ल, राइट, लेकिन अगर हम बोले 5 ईयर्स ओल्ड गर्ल, अगर हाइफिन नहीं लगाते तो क्या लगाना पड़ेगा, ईयर के आगे एस लगाना पड़ेगा, ईयर्स हो जाएगा। अब बोलो सर ऐसा डिफरेंस क्यों, तो हाइफिन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 ईयर ओल्ड गर्ल भी सही है और 5 ईयर्स ओल्ड गर्ल भी सही है, तो बोल चाल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हाइफिन आता है तो टाइम ड्यूरेशन के साथ एस नहीं लगाते हैं। जैसे आगे देखें, 6 मंथ ओल्ड बॉय, अब आगे क्या लिखते हैं, 6 मंथ्स ओल्ड बॉय, तो अगर हाइफिन हटाओ तो मंथ्स लगाना पड़ेगा। 4 वीक ओल्ड फ्रेंड, 4 हफ्ते पहले का दोस्त बनाया आपने, तो 4 वीक ओल्ड फ्रेंड, अगर हाइफिन लगा दो तो लगा सकते हो वीक, लेकिन अगर हाइफिन हटा दो तो क्या आएगा, 4 वीक्स, सॉरी इसमें लिखा नहीं है बट इट शुड बी एस, तो 4 वीक्स ओल्ड फ्रेंड। 3 डे ओल्ड बेबी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 डेज ओल्ड बेबी हो जाएगा। तो ड्यूरेशन जो होगा, टाइम ड्यूरेशन जो होगा, उसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। गॉट इट। नाउ मूविंग फर्दर, रुपये का देखें आप, अगर लिखा हुआ अ 10 रुपी नोट, मतलब एक 10 रुपये का नोट है, तो क्या होगा, सिंगल है, तो क्या आएगा, अ 10 रुपी नोट। लेकिन अगर 10 रुपये है तो क्या लिखेगा, 10 रुपीज़। लेकिन वही अगर हमने गिनती बढ़ा दी, हमने बोला 5 10 रुपी, तो फिर क्या आ जाएगा, नोट्स, फिर 10 रुपीज़ नहीं होगा,
₹10 और काउंटिंग किस में हो गया, नोट्स में। कितने नंबर ऑफ नोट्स है, 5, मतलब 5 10-10 रुपये के नोट है, मतलब कितने रुपये हो गए, ₹50। तो एक 10 का, फिर दूसरा 10 का, तीसरा 10 का, इस तरह से 5 आपके 10-10 रुपये के नोट हैं। तो मिलकर क्या हो जाएगा, 5 10 रुपये नोट्स की, नोट्स की संख्या बढ़ गई है तो नोट में एस लग जाएगा, नोट्स, राइट। और 10 रुपीज़ तो सिंगल 10 रुपये तो 10 रुपीज़ होगा, बट अगर सिंगल है तो क्या होगा, और 10 रुपये नोट, राइट। तो इस टाइप से हम लोग हाइफिन और विदाउट हाइफिन में यूज़ करते हैं। मूविंग फर्दर 6 पार्ट में देखें आप, यहाँ पे आप देखें कि अगर आपका जो कुछ पार्ट हैं जहाँ पे हाइफिन लग के यूज़ करते हैं, ये भी हाइफिन का ही पार्ट है। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिया रहता है, कोई जैसे आप देख रहे हो एग्जांपल दिया हुआ है, फादर इन लॉ, स्टेप सन, चीफ मिनिस्टर, मेड सर्वेंट, इंजीनियर इन चीफ, पासर्स बाई भी होता है। इस टाइप से हाइफिन लगे हुए कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। अगर उन वर्ड्स में यदि हमको प्लूरल बनाना हो, जैसे फादर इन लॉ तो एक हो गया, एक ही ससुर जी, लेकिन पूरा कई बार क्या होता है गांव साइड में क्या होता है, जितने भी ससुर जी के बराबर के होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, ससुरे नहीं कहलाते हैं, बट वी कॉल इट लाइक सारे ससुर जी बोलते हैं हम लोग, जितने भी बूढ़े बूढ़े होते हैं सब ससुर जी कैटेगरी में आते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू प्लूरल, मेकिंग प्लूरल ऑफ इट, तो फादर इन लॉ का प्लूरल बनाना हो तो हम ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें पर्सन कौन है। इन सब कंडीशंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें व्यक्ति कौन है। जो व्यक्ति होगा उसके साथ एस लगाओगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे फादर इन लॉ में लॉ तो व्यक्ति है नहीं, इन भी व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति कौन है, फादर, तो फादर के साथ एस लगा दो तो क्या बन जाएगा, फादर्स इन लॉ। इसी टाइप से आगे देखें, स्टेप सन, स्टेप सन मतलब सौतेला बेटा। तो स्टेप और सन में व्यक्ति कौन है, पर्सन कौन है, स्टेप है क्या, नहीं, सन हाँ, तो क्या आएगा, स्टेप सन्स, तो सन में एस लग जाएगा। चीफ मिनिस्टर में देखें, यहाँ व्यक्ति कौन है, चीफ है कि मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, तो क्या लग जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स। मेड सर्वेंट, ठीक है, तो मेड तो लेडी हो गई, लेकिन इसमें व्यक्ति कौन है, सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स। इंजीनियर इन चीफ, तो इन चीफ तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इंजीनियर्स इन चीफ। समझ में आया आपको। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं अगर इस टाइप के कंपाउंड नाउन आते हैं तो। नाउ मूविंग फर्दर, इसमें अगर जो बट इफ द कंपाउंड नाउन, इट लिखा हुआ है, एक्चुअली इफ होना चाहिए बट इफ द कंपाउंड नाउन इज मेड ऑफ द मैन और वुमेन देन बोथ आर मेड प्लूरल। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले वाले में क्या था, मैन और वुमेन नहीं लगा था, फादर इन लॉ, स्टेप सन, राइट, इंजीनियर इन चीफ, ये दिया हुआ था। बट यदि यहाँ पे अगर मैन और वुमेन लगा हुआ है देन बोथ आर मेड प्लूरल। जैसे कंपाउंड में दिया मैन प्लेयर्स, तो मैन प्लेयर, अगर सॉरी ये एस नहीं रहेगा यहाँ पे, मैन प्लेयर है, तो मैन प्लेयर है, इसको प्लूरल बनाना तो क्या हो जाएगा, मैन को प्लूरल बनाओ क्या होगा, मेन, MEN, मैन का मेन प्लूरल हो गया, और प्लेयर का प्लूरल क्या हो जाएगा, प्लेयर्स। मैन सर्वेंट, तो MAN मैन, इसका प्लूरल क्या होगा, MEN मैन। सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, सर्वेंट्स। वुमेन डॉक्टर, तो WMAN है, तो क्या होगा, WMEN, और डॉक्टर का डॉक्टर्स। वुमेन ड्राइवर, तो क्या होगा, WMEN वुमेन और ड्राइवर्स। बट मैन ईटर, लेकिन अब ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, बाकी सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो दो लास्ट के दिए हैं, देखिए आप यहाँ पे ABCD तक दिया हुआ है मैंने, A से लेकर D तक बनाया हुआ था मैंने, लेकिन ये जो लास्ट के दो हैं यहाँ पे तो मैंने सिर्फ स्टार मार्क दिया हुआ है। ध्यान दीजिए आप, इसमें क्या दिया है, स्टार मार्क दिया है दोनों पे, देखिए आप। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट है ये, एक्सेप्शन है ये। यदि मैन ईटर लिखा है तो इसमें प्लूरल जो है मैन को नहीं बनाते, हम क्या बनाते हैं, ईटर्स, मैन ईटर्स। तो ईटर्स में ऐसा लगता है, मैन का मेन नहीं करते हम लोग। जैसे वुमेन हेटर जो होता है, जो मतलब औरतों से नफरत करने वाले लोग, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वुमेन का वुमेन नहीं रहता, वुमेन नहीं होता, MEN नहीं होता है, हेटर का क्या हो जाएगा, हेटर्स हो जाता है, सिर्फ ये प्लूरल बनता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी लगा के नाउन कंपाउंड बनाए जाते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे अगर मात्रा की बात होती है तो, कि ए फिक्स न्यूमरल लाइक, यदि फिक्स न्यूमरल दिया हुआ है जैसे कि A 1 2 3 इज यूज बिफोर डजन, जो मात्रा होती है डजन, 100 1000 मिलियन एक्सेट्रा लगा हुआ है ऐसा, इसके पहले अगर हमने फिक्स न्यूमरल लगा दिया 1 2 3 4, ए भी, ए का मतलब भी क्या होता है, 1 होता है, तो A या 1 2 3 4 इस टाइप से लगा हुआ है, इज यूज बिफोर डजन, 100 1000 मिलियन एक्सेट्रा के पहले लगा दिया हमने, देन वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ अबव वर्ड्स। तो हम क्या लगाते हैं, इसका सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं इसके अबव वर्ड्स का, राइट। एंड ऑफ इज नॉट यूज आफ्टर द अबव वर्ड्स, और ऑफ यूज नहीं करते हम लोग, OF ऑफ नहीं लगाते हैं। इन ऊपर वाले जो वर्ड्स हैं 1000 डजन, इन सब के पहले ऑफ नहीं लगाते हैं।
आपको ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखें आप पहला दिया हुआ है 5 डजन एक्स। अब यहाँ देखिए आपने न्यूमरल एडजेक्टिव क्या लगाया, 1 2 3 4 में से क्या लगा, 5 लगा हुआ है, 5 लग गया, ठीक है। अब आपका डजन, 100, 1000, मिलियन, ये जो क्वांटिटी होती है उसमें क्या लगा हुआ है, डजन, तो 5 डजन हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 5 अगर लगा हुआ है तो आगे डजन्स नहीं हो सकता। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर डजन, 100, मिलियन, इससे पहले अगर 1 2 3 4 लगा हुआ है, देन वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द अबव वर्ड। तो सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, डजन का सिंगुलर क्या होगा, डजन होगा, और डजन का प्लूरल क्या होगा, डजन्स होगा। बट यहाँ पे डजन्स नहीं होगा, यहाँ हम क्या लगाएंगे, डजन। तो 5 होगा तो क्या होगा, डजन होगा, राइट। और ऑफ इज नॉट यूज अबव द वर्ड्स, और डजन के पहले 5 डजन ऑफ एक्स नहीं होगा, क्या होगा, 5 डजन एक्स, 5 दर्जन अंडे, राइट। अब यहाँ पे अगर जैसे दिया हुआ है 5 डजन ऑफ एक्स, तो ये भी गलत है, 5 डजन ऑफ एक्स नहीं होगा। या लिखा हुआ 5 डजन्स ऑफ एक्स, मतलब डजन में भी एस लगा दिया, ऑफ एक्स, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया गया क्या पहला वाला सिर्फ राइट होगा, कौन सा, 5 डजन एक्स, 5 दर्जन अंडे। नेक्स्ट देखें, बट इफ फिक्स न्यूमरल आर नॉट यूज विद दिस वर्ड्स, अगर फिक्स न्यूमरल यूज नहीं करते हम इनके साथ, देन दे आर कंसिडर टू बी इनडेफिनिट। तो हम लोग अंदाज मतलब इनडेफिनिट मान लेते हैं, मतलब निश्चित नहीं है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है उसकी। पहले वाले में क्या था, फिक्स था, 5 दर्जन अंडे फिक्स था, लेकिन अगर क्वांटिटी फिक्स नहीं है, देन वी यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ इट, तो हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। तो प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, जो डजन ऑफ एक्स नहीं होगा, फिर क्या होगा, डजन्स ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे 5 दर्जन, 10 दर्जन, 25 दर्जन कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ न्यूमरल एडजेक्टिव मेंशन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मेंशन नहीं है। यहाँ बोला दर्जनों अंडे, तो डजन्स, और फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा बीच में, जो पहले वाले में ऑफ नहीं लगा रहे थे, यहाँ पे ऑफ आएगा। तो डजन्स ऑफ एक्स, दर्जनों अंडे। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब सैकड़ों स्टूडेंट्स, या हंड्रेड्स ऑफ पीपल, राइट। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जैसे हम लोग बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर इन द रैली, रैली में हजारों लोग थे, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाइक टुडे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, राइट। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंशन नहीं है कि 1000, 2000, 3000, इट इज इनडेफिनिट, निश्चित नहीं है कितना। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स मतलब निश्चित नहीं है, सैकड़ों बच्चे, like we are giving facility of online classes to hundreds of students, hundreds of our students। तो hundreds of students मतलब फिक्स गिनती नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ कि 500 स्टूडेंट तो फिक्स हो जाएगा, तो 500 स्टूडेंट्स होगा, 500 स्टूडेंट्स नहीं होगा, फिर वहाँ पे 5 लगा दो क्या हो जाएगा, 100 आएगा, हंड्रेड्स नहीं होगा, और ऑफ नहीं आएगा, 500 ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 500 स्टूडेंट्स। बट अगर 5 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर नहीं लगा हुआ है, न्यूमरल नहीं लगा हुआ है, अगर इनडेफिनिट छोड़ा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है, तो डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, इस टाइप से बनेगा, राइट। और वहाँ पे ऑफ भी आएगा, ओ एफ ऑफ, राइट, वहाँ पे क्या आएगा, ओ एफ ऑफ भी लगेगा, और आगे जो प्लूरल फॉर्म है वो रहेगा एक्स, स्टूडेंट्स, पीपल, ये रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द 8th वन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 8th वन, क्योंकि ये जो डायरेक्ट है, ये वर्ड्स आपको रट लेना है, इसे मगअप कर लीजिए आप इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इसमें जो हम लोग नॉर्मली गलत कर जाएंगे एग्जाम में डायरेक्ट आया, क्योंकि हम लोग को आइडिया नहीं रहता है कि एक्चुअली ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि हमने जो सुना होता है हमें वही पता होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे आपको एग्जाम्पल तो समझ में आएगा, पहला दिया हुआ है एजेंडम, और उसका दिया हुआ है एजेंडा, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा प्लूरल फॉर्म ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो एजेंडम जो है ये सिंगुलर है, और एजेंडा जो है प्लूरल है। हमने ज़्यादातर क्या सुना है, एजेंडा सुना है, एजेंडम सुना ही नहीं हमने, तो हमने हमेशा उसका प्लूरल फॉर्म सुना है कि हमारा एजेंडा ये है, इस टाइप सुना हमने, एजेंडम सुना ही नहीं। तो आपके एग्जाम में अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है आपको एरर निकालने के लिए, और वहाँ पे अगर सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करना है, तो वहाँ पे क्या आएगा, एजेंडा नहीं आएगा, क्या आएगा वहाँ पे, एजेंडम आएगा। इसी टाइप से डेटम, डेटा का सिंगुलर क्या होता है, डेटम, डेटम सिंगुलर है, और डेटा क्या हो गया, प्लूरल है। डेटा सिंगुलर भी होता है, लेकिन डेटा प्लूरल फॉर्म भी होता है, लेकिन एक डेटम फॉर्म भी यूज़ करते हैं। इसी टाइप से करिकुलम, करिकुलम क्या है, सिंगुलर हो गया, और करिकुलम्स या करिकुला ये प्लूरल हो गया इसका। अब यहाँ देखिए, अब ये सिंगुलर फॉर्म हमने ज़्यादा सुना हुआ है करिकुलम, लेकिन करिकुलम्स या करिकुला हमने नहीं सुना, लेकिन करिकुला लिखा आएगा तो आपको पता होना चाहिए। प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है कहीं पे यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे हमें प्लूरल फॉर्म यूज़ करना है तो करिकुलम यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे क्या चेंज होगा, दैट विल बिकम करिकुला। इसी टाइप से आगे देखें हम, तो एनालिसिस, तो क्या हो जाएगा, एनालिसिस, SIS की जगह क्या हो जाएगा, SES, प्लूरल फॉर्म। ओएसिस, आपको पता है ना, ओएसिस होता है जो रेगिस्तान में जब पानी जहाँ मिलता है, ओएसिस, तो क्या हो जाएगा, ओएसिस, SES हो जाएगा, SIS का। नॉर्मली SIS का SES हो जाता है। जैसे हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, SES हो जाएगा, हाइपोथेसिस, राइट।
इसी टाइप से क्राइटेरियन, क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया क्या हो गया, प्लूरल हो गया। बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया क्या हो गया, प्लूरल हो गया। मोमेंटम सिंगुलर है, मोमेंटा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। डिक्टम सिंगुलर है, डिक्टम्स क्या हो जाएगा, प्लूरल। डिक्टम जानते हो ना, प्रोवर्ब्स, जहाँ पे कहावते कहावते बोलते हैं ना, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, इस टाइप से होता है डिक्टम, राइट। सिनॉप्सिस, यहाँ पे देखिए SIS से क्या हो जाएगा, SES सिनॉप्सिस। XIS से तो क्या हो जाएगा, XIS हो जाएगा। थेसिस तो क्या हो जाएगा, थेसिस SES हो जाएगा। तो आपने देखा नॉर्मली SIS का SES हो जाता है, ठीक है। और बैक्टीरियम, मोमेंटम, इस टाइप से ज़्यादातर डिक्टम का डिक्टम्स हो गया, बाकी बैक्टीरियम मोमेंटम क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया मोमेंटा, तो राइट। तो इस टाइप से आपको ये जो वर्ड्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे कि मोस्टली आपके इसी वर्ड में से जो दिए हुए हैं वर्ड्स, नॉर्मली इन्हीं वर्ड्स में से वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं। नाउन का जब भी पूछा जाता है इस टाइप से, प्लूरल सिंगुलर का कन्फ्यूजन दिया जाता है आपके एरर में, तो नॉर्मली इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं वर्ड से पूछा जाता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द 9th वन एंड द लास्ट वन फॉर टुडेज टॉपिक, दैट इज नाउन। अगर ये आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिया है, नाउन दिया है, फिर प्रेपोजिशन दिया है, फिर नाउन दिया है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा पहला नाउन और जो प्रेपोजिशन के बाद का नाउन है, मतलब प्रेपोजिशन के पहले का नाउन और प्रेपोजिशन के बाद का नाउन, दोनों ही नाउन आपको क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा, राइट। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिस टाइप से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखें जैसे ये गलत है, ये जितना भी दिया है सब रॉन्ग है, डेज बाय डेज, और ये पूरा गलत है, और ये राइट वाला फॉर्म यहाँ दिया हुआ राइट हैंड साइड पे, ये पूरा सही है। तो देखते हैं हम लोग, पहले देखिए डेज बाय डेज, तो ये गलत हो गया, क्या होना चाहिए, डे बाय डे, डे होना चाहिए, इधर डे होना चाहिए, बीच में बाई क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशन हो गया। डेज आफ्टर डेज, यहाँ देखिए आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है, पहले प्रेपोजिशन देख लेते हैं। दूसरे वाले में वुमेन आफ्टर वुमेन, यहाँ पे देखिए आफ्टर प्रेपोजिशन है। रोज अपॉन रो, अपॉन क्या है, प्रेपोजिशन है। स्टेप बाय स्टेप में बाई क्या है, प्रेपोजिशन है। मंथ ऑन मंथ्स मतलब क्या होता है, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। टाइम्स टू टाइम्स मतलब टू क्या हो गया, प्रेपोजिशन है, राइट। तो जितने भी प्रेपोजिशन है बीच में लगे रहते हैं, और प्रेपोजिशन के पहले और बाद के जो नाउन है, यदि दोनों नाउन सेम है, जैसे डे और डे दोनों जगह डे है, वुमेन वुमेन दोनों जगह वुमेन है, रो रो दोनों जगह रो है, स्टेप स्टेप दोनों जगह है, मंथ मंथ दोनों जगह है, टाइम टाइम दोनों जगह है, तो वहाँ पे एस नहीं यूज करोगे आप, वहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होगा। डेज बाय डे से क्या हो जाएगा, डे बाय डे। डेज आफ्टर डे से क्या हो जाएगा, डे आफ्टर डे। वुमेन आफ्टर वुमेन क्या हो जाएगा, वुमेन आफ्टर वुमेन, MEN की जगह MAN हो जाएगा। रोज अपॉन रो से क्या हो जाएगा, रो अपॉन रो। स्टेप्स बाय स्टेप से क्या हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। मंथ्स ऑन मंथ से क्या हो जाएगा, मंथ ऑन मंथ। टाइम्स टू टाइम से क्या हो जाएगा, टाइम टू टाइम। तो आपने देखा इसमें सब में से क्या हट जाता है, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पे नाउन प्रेपोजिशन और नाउन हो, और ये दोनों नाउन सेम नाउन हो, तो दोनों नाउन जो है, कोई भी नाउन जो है इसमें से प्लूरल फॉर्म नहीं लेगा, दोनों सिंगुलर नाउन रहेंगे और बीच में रहेगा प्रेपोजिशन, तो दैट विल बी द राइट स्ट्रक्चर। गॉट इट फ्रेंड्स? ओके, सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। We will move on to the other parts of the noun also in the next class. Thank you.